डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू है, तो इसके लिए ये लास्ट पार्ट आ गया है आपका। तो फिजिक्स इसी के साथ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, मैंने आपको सारे 16 के 16 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। इतने क्वेश्चन तो आपको कम से कम करके ही जाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते। अभी ये क्वेश्चन के बाद देखो फटाफट हम लोग इसको वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और खत्म करते हैं इसको। 13 चैप्टर है हमारा एसी सर्किट। अभी एसी सर्किट में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले डेफिनेशन है आरएमएस करंट, वोल्टेज, एवरेज करंट पे आप लोग पढ़ के रख सकते हो। पीक वैल्यू, पीक करंट क्या होता है, पीक वोल्टेज क्या होता है, वो भी आप लोग पढ़ के रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है इंडक्टर क्या, आपको डायग्राम बनाना है और उसका डेरिवेशन करना है और बताना है कि करंट लैग करता है, कैसे करता है लैग, कितने डिग्री से लैग करता है, दोनों इक्वेशंस को आपको कंपेयर करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कैपेसिटर का। रजिस्टर का भी आप बहुत इजी है, उसमें आपसे अपन ओम्स लॉ यूज करते हैं। अगर आप लोगों को ये चैप्टर किसी कहीं से भी नहीं किए हो आप लोग, तो मैंने इसका महा मैराथन में लेक्चर कवर किया है। आप लोग जाके महा मैराथन के लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने ये चैप्टर अच्छे से 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। बहुत ईजी चैप्टर है वो, ठीक है। उसके बाद में एलसीआर सर्किट के ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन दिखेगा, तो ये आपको करना ही करना है। एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट क्या है, उसकी वर्किंग कैसी है, उसके जो 3-4 डायग्राम है वो कैसे वर्क करते हैं वो आपको बताना है। सिक्स्थ आ गया लास्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस सर्किट। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। एक्सएल बराबर एक्सी। इसमें और एक क्वेश्चन आप लोग ऐड कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो ये भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आता है जो कि 14 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखो ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें मार्क्स ज़्यादा है इसके। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर पूरा करके जाना। ये क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट हमें एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका पूरा प्रोसेस हमें लिखना है, क्या क्या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और उसमें क्या हमें आउटकम मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर छोटा सा है, मस्त है, डायग्राम अच्छे से निकालना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। टेबल करके निकालो, इसके 10-12 पॉइंट लिख दो, हो गया आंसर। उसके बाद में प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फिर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके फीचर्स यूजिंग आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स, ठीक है, आइंस्टाइन की मदद से वो हमें बताना है। और आइंस्टाइन इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही एक एक डेरिवेशन है सिर्फ इस पूरे चैप्टर में, वही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी डेरिवेशन को लेकर ये अपना आगे की चीजें करवाई गई है, ठीक है। तो ये भी लेक्चर मैंने कवर किया है, आप लोग इसको भी जाके देख सकते हो। ये आ गया हमारे पास राइट शॉर्ट नोट ऑन डी बर्गली हाइपोथेसिस, ये भी आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। देखो सिर्फ इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन है, आप लोग को 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, तो आपके इस चैप्टर के पूरे मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। इसमें देखो थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने क्लास 11 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, उसमें आपको कनेक्टेड है। आप लोग बोल सकते हो अगर आपने 11th में कुछ पढ़ाई नहीं की है तो 12th में तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखो क्या पढ़ना है, सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बोर्स का पोस्टुलेट पढ़ना है। और इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम वो आपको पढ़ने हैं। जो सीरीज आती है, लेनिन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्चन सीरीज एक्सेट्रा, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास डेरिवेशन आ गया है, रेडियस, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, बोर्स ऑर्बिटल, ठीक है। तो रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, बहुत इजी है, एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। आप लोगों को नहीं, मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोगों को कहीं से भी देख लो, शायद से ये मैंने चैप्टर कवर नहीं किया है, लेकिन आप लोग जाके कहीं भी देख सकते हो, इसका आप लोग को आराम से मिल जाएगा, या फिर टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया, आप लोग वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्रेशन निकालना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है, इसका भी आपको डेरिवेशन करना है। उसके बाद में हमारे पास आ गया लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि है बोर्स पोस्टुलेट। तो बोर्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोस्टुलेट तीनों आपको करना है, उन तीनों की मदद से आपकी पूरी कहानी सॉल्व होने वाली है। और लास्ट में डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो ये लॉ आपको पढ़ के जाना है, इसका फॉर्मूला डिराइव करके आपको अच्छे से लिख के लेके जाना है, ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग इसको करके जा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा आ गया नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो कि है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अभी देखो ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों को खराब भी लगता है, लेकिन मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाने वाले थे, इस चैप्टर में से एक टॉपिक 110% करके जाना, जो कि है हमारा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज द सिंपलेस्ट टॉपिक यू कैन गेट इन दिस चैप्टर, और वो टॉपिक एक ना एक क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से लॉजिक गेट के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहले डायोड, डायोड को यूज किया गया है एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप लोग क्या करना है, हाफ वेव का डायग्राम निकालना है, उसका वेव फॉर्म निकालना है, फुल वेव का डायग्राम निकालना है, वेव फॉर्म निकालना है।
तो उसके आपको आधे आधे एक एक मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स, ठीक है। तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है, उसको मैंने एक ही में कन्वर्ट कर लिया है। हाफ वेव का अलग से पूछ सकते हैं और फुल वेव का अलग से पूछ सकते हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ फोटो डायोड, ऐसे आप लोग सोलर सेल के बारे में भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ लो उतना अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। ये 5 गेट है, ये 5 के 5 गेट, इसके सिंबल, इसका ट्रुथ टेबल और इसके बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन इक्वेशन, जो भी आप लोग इसको बोलो, वो आपको अच्छे से, मैं तो बोलूंगा याद करके चले जाओ। अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो याद कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट वाला करके ही जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ में हमारे ये 4 चैप्टर खत्म हो गए। इसी के साथ में हम लोगों ने पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने इतने भी क्वेश्चन करके गए तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट पास नहीं, मैं अच्छे मार्क्स से पास होने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पास तो आप लोग हो जाओगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 70 मार्क्स में से कम आपको 40 प्लस मिल जाएंगे इतने क्वेश्चन करने के बाद। इतने एक्सप्रेशन बोला मैंने, इतने थ्योरीज के क्वेश्चन बताए हैं, इतने भी आप लोगों ने करके गए तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अभी भी। अगर ये वीडियो कोई नया देख रहा है तो वो भी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी 4 वीडियो देख लो। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चारों वीडियो के क्वेश्चंस लिख लो, उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस सीरीज को एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग वहाँ पे सजेशन दे सकते हो। हम लोग उस सजेशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे से हुआ, और कुछ अगर आपको डाउट हुआ तो हम लोग उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उस लाल बत्ती को ग्रे कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती जाए जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें, ठीक है। इसी के साथ पढ़ाई करते रहो, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो जाओ, पढ़ने जाओ, निकलो, बाय।